बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। परिवार के सज्जन पुरुष हैं? जी जी, वो मेरे डैड हैं और वो मेरी मॉम है। ओह ओके, पुत्र ने कमाल कर दिया, आ गए हॉट सीट के ऊपर। ऑलराइट संबित, बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर संबित। थैंक यू। जो सज्जन मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, संबित पणिग्राही जी, ये एक बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजर हैं और ये नई दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके, एज ए बिजनेस एंड ऑपरेशंस मैनेजर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये क्या काम है ये? सर, हमने देखा है कि जैसे जैसे डिजिटल इंडिया आया है तो हम लोग कभी भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और उससे हम कोई एक कैब या कुछ और बुक करके कोशिश करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वो कैब आती है। तो मैं वैसी एक कंपनी में काम करता हूं और मैं इंडिया और साउथ एशिया जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और थोड़ी कंट्रीज़ जो नॉर्थ एशिया में हैं उनका मास्टर स्विच हूँ। तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सिटी में लॉन्च होता है तो मैं उसको सेटअप करके उसको स्विच ऑन करता हूँ ताकि जो उपभोक्ता है वो आराम से उसको देख सके और उसका यूज़ कर सके, इस्तेमाल कर सके। साथ साथ जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी तरफ सर, जो हमारे ड्राइवर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हैं, हम रूठों को मना के वापस लाते हैं और उनकी बातें सुन के कोशिश करते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को और भी बेहतर बना सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स हमारे साथ रहें। तो ये तो आपने अपने ज़बान से बोल दिया, लेकिन हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो के द्वारा हम आपके ये जो काम है इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? जब से टैक्सी कंपनी के ऐप आए हैं, इनसे फ़ायदा ये हुआ, रोज़गार मिला है लोगों को। लॉकडाउन के कारण हम भी बेरोजगार हो गए तो अब हमने भी देखा कि टैक्सी चला के अपना भी घर परिवार चलाएं। ये टैक्सी से हम बहुत खुशी हैं। ये टैक्सी हमारी रोजगार, हम अभी किसी के पास जाने की हमको ज़रूरत नहीं है और हम ऑन रोड के हम अपना घर परिवार चला लेते हैं। फ़ायदा ये है कि ऐप होता है, उनको ऑन करेंगे तो ड्यूटी आना स्टार्ट हो जाएगी, ऑफ करेंगे तो ड्यूटी बंद हो जाएगी। फिर हम अपने काम के लिए भी जा सकते हैं कहीं। किसी का बॉन्डिस नहीं है, किसी के नौकरी नहीं है, अपना काम है, अपने मालिक है। थोड़ा सा रेट बढ़ जाए और ड्राइवरों को अच्छा लगे, अच्छा पैसा मिलने लगे। सीएनजी का रेट भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, थोड़ा रेट बढ़ जाएगा तो ड्राइवर और ज़्यादा खुशी से काम करेंगे। हम हर घर में एक नया एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं जो खुद अपने एक मालिक हैं और अपने काम से पैसे कमा के एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं एक कैब बेस्ड राइडर ऐप कंपनी में मैनेजर बिजनेस ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी हूँ। मेरा काम है ड्राइवर से रिलेटेड जो भी इशू हो वो समझना और कोशिश करना कि मैं उनको सॉल्व कर सकूं ताकि ड्राइवर की लाइफ आसान हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जब भी हमें ड्राइवर्स के प्रॉब्लम जानने होते हैं, हमारा सबसे अच्छा तरीका यही है कि ड्राइवर्स के सामने हूबहू बैठ के बात करना। जब वो बताते हैं तो हम बैठ के बात करते हैं कि इस दिक्कत को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है या ऑलरेडी उसके लिए कोई ऐसी चीज़ है ऐप में जो सॉल्व कर रही है उस चीज़ को और ड्राइवर को नहीं पता है तो हम उसको वो सिखाते हैं। हम कभी कभार खुद अपने ऐप के लिए एज ड्राइवर्स गाड़ी लेके चलते हैं ताकि हम भी वही एक्सपीरियंस कर सकें जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ड्राइवर्स जो चला रहे हैं वो करते हैं, ताकि हम जान सकें कि एक ड्राइवर को टिपिकली क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और उनकी ज़िंदगी हम कैसे आसान बना सकते हैं जब वो गाड़ी चला रहे हैं। हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, वो खुद के मालिक हैं, वो किसी और के अंडर काम नहीं कर रहे। हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं सबके सब सुपर चैंपियंस हैं। देश को चलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हो या देश की इकोनॉमी में पार्ट लेने में हो, इनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। जो सबसे अच्छी बात ये लगी हमें संबित कि आप स्वयं जा करके जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, दुविधाएं हैं, हाँ जी सर, उनसे आप स्वयं डील करते हैं और हमने देखा कि आप स्वयं वो गाड़ी चला रहे हैं। कभी किसी पैसेंजर्स को वगैरह को ले जाते होंगे आप और उनसे पता चलता होगा कि आपके जितने भी लोग काम करते हैं ड्राइवर्स के तौर पर,
उनकी क्या मुसीबतें हैं या क्या उनको फेस करना पड़ता है, यस सर। उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो आमतौर पर किस तरह की होती हैं? सर बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो ड्राइवर्स ऐप यूज़ कर रहे हैं और उस पर चला रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और उनको ये नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है। तो बहुत बार वो हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हम कैसे करें। जैसे छोटी चीज़ें जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल जाना और उसकी वजह से लॉगिन नहीं कर पाना। तो ये बहुत छोटी समस्या है हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ड्राइवर्स जो चलाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हम जब ये सुनते हैं, हमने फिर एक सोल्यूशन निकाल दिया कि आप OTP से लॉगिन करिए। तो हमने USL बोल के उसको एक OTP लॉगिन दे दिया, जिससे ड्राइवर्स बहुत खुश हुए। तो सर ऐसी कई दिक्कतें देखते हैं हम, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हद तक हम उसको सॉल्व कर पाएँ और उनके बढ़ने में हमारा बढ़ना है। और संबित, कंपेनियन के रूप में आज आप किन्हें लाए हैं? हमने तो देखा था अभी माता पिता को आपके। सर मैं एक लौता और लाडला हूँ, तो मैं किसी एक को नहीं ला पाया, तो मैं दोनों अपने माता नहीं, और बहुत अच्छा पिताजी किया को लाया आपने। हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। विस्मिता जी आपकी माताजी का नाम है और जोगी रंजन जी आपके पिताश्री का नाम। बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, ऐसा अब देखा जा रहा है संबित जी कि टैक्सी में जाना या किसी हायर्ड कार में जाना अब एक आम चीज़ बन गई है कि नहीं है? और बहुत सी हमारी जनता जो है यहाँ पर उसका उपयोग भी करते होंगे। आप में से कितने लोग उपयोग करते हैं उसका? ऑलराइट, तो अगर आप में से किसी एक को संबित जी से कोई सवाल पूछना हो जो कि इश्यूज वगैरह आते हों हायर्ड गाड़ी की वजह, जी आप। हेलो अमिताभ बच्चन सर, हेलो संबित सर। मैं वृंदा बजाज हैदराबाद से आई हूँ। तो मेरा एक सवाल था कि हम जब भी कैब बुक करते हैं, बुक हो जाती है, बट फिर कैब ड्राइवर का फ़ोन आता है और फिर वो ड्रॉप लोकेशन पूछता है। हम ड्रॉप लोकेशन बोलते ही फ़ोन कट हो जाता है और फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैब कैंसिल हो जाती है। ऐसा क्यों? ज़रूर सर, ये एक बैठ जाइए। धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। ये एक बहुत ऐसा डिफ़िकल्टी रही है हमारे लिए। बट सर मैं बस एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लोग, आप, मैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जो 9 बजे शुरू करते हैं, 5 बजे वापस घर। बीच में लंच टाइम पे हम लोग ब्रेक भी ले लेते हैं जिसमें हम अपने डिवाइसेस बंद कर देते हैं। लेकिन जो एक कैब ड्राइवर है जो एक ऐप पे चला रहा है, वो खुद अपना मालिक है। जैसे हमने बात करी, वो दिन में 8, 9, 10 घंटे चलाते हैं। कभी वो ब्रेक लेना चाहें और तब ट्रिप आ गई, या कभी वो अगर थोड़ी कहीं इमरजेंसी में है और ट्रिप आ गई, तो ऐसा हो जाता है कि वो कभी कैंसिल कर दें। आखिरकार वो भी इंसान है जी। इंसान है और अपने पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। सर मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जिसे बोलते हैं अपफ्रंट डेस्टिनेशन, जिसमें ड्राइवर को पहले ही पता चल जाता है अब कि उसे कहाँ से पिकअप करना है और कहाँ ड्रॉप करना है। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चल जाता है कि उसको एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा, और जब राइड खत्म हो जाएगी उसको जो पैसे दिए जाएंगे वो कैश होंगे या डिजिटल। तो ये हमने कुछ पिछले 2-2.5 महीनों में एक्सपेरिमेंटेशन करके फिर लॉन्च किया है देश में, और इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ड्राइवर्स खुश हैं, राइडर्स बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन कम हुआ है। तो हमारी सर ये पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे करके हम इसको और बेहतर बनाएं और इम्प्रूव करते रहें। जी, well done. Anyone more? Yes, ma'am. ये एक्चुअली महिलाओं के संदर्भ में है। कई बार लेट नाइट या फिर बारिश में हमने आज तक ऐसा कोई सर्विस नहीं देखा है जहाँ पे हमें कैब रेडीली अवेलेबल मिलती है। तो जनरली हम अगर कहीं जाते हैं, हम कई बार फंस जाते हैं। तो आपने इस पे गौर किया है क्या? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आई थिंक मोस्ट लेडीज़ वुड अंडरस्टैंड। जी सर, तो मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, हमें पता है कि कुछ दिक्कतें हैं, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कई शहरों में वुमेन ड्राइवर्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने स्पेशली इसी काम के लिए रखा है। जब लेट नाइट महिलाएं जो कैब चाहती हैं वो महिला ड्राइवर्स हों, ताकि वो सुरक्षित फील करें। बट जो बाकी चीज़ें हैं उस पर काम चल रहा है अभी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो बताया और जो फीडबैक मिला है उस पर वापस जाके टीम को और जो हैं उनको उनकी मदद मांग के ठीक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। और संबित, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से कौन सा द्वार भारत में नहीं स्थित है? ये एक इमेज प्रश्न है। Which of these gates is not located in India? तस्वीर दिखाई जाए। जितने भी ऑप्शंस हैं वो ABCD में आते हैं। सर ऑप्शन सी इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer, वाला। ऑप्शन ए जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ऑप्शन बी इंडिया गेट नई दिल्ली में। ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ऑप्शन सी ब्रैंडनबर्ग गेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनक्रेडिबल इंडिया, क्योंकि उन्हीं के सौजन्य से हमें इनकी तस्वीर मिली है। और MTDC को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उनके भी सौजन्य से हमें एक तस्वीर मिली है। तो दोनों को हम अपना आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सबसे एक चेक देख दें आपके नाम और तालियां बज जाए इनके लिए। जी, ये 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सो मच सर।